हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। और इस टॉपिक में बेसिक से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स तक जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग टाइप के, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। जिसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपसे कॉइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपसे डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको पाशा कहते हैं, या फिर कार्ड से मतलब ताश जो होती है उसके क्वेश्चन आते हैं। तो या सिक्के के क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपसे डाइस के क्वेश्चन पूछते हैं पासे के, या फिर कार्ड या ताश में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमको कुछ बेसिक समझनी है। उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एमपीपीएससी 2019 में जो मेंस हुआ था उसमें जीएस 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। चूँकि सिलेबस में मेंशन नहीं था इसलिए बहुत सारे लोगों पे क्वेश्चन नहीं बना या फिर गलत कर दिया उन्होंने। तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी आजकल तो 10th के सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है हम सबको पता है, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है और लोअर होती है 0। 0 से 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो इवेंट होना इम्पॉसिबल है, वो चीज़ नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब वो 100% उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये खिलाड़ी यहाँ खेल रहा है, एक खिलाड़ी यहाँ खेल रहा है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अगर एक के जीतने की संभावना 0.62 है तो बाकी की जो संभावना है वो दूसरे खिलाड़ी के जीतने की होगी, मतलब 0.38 इस खिलाड़ी के जीतने की संभावना होगी। तभी तो दोनों की मिला के एक प्रोबेबिलिटी टोटल बनेगी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही पूछा हुआ था। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर जो था वो 0.38 था। तो एक के जीतने की संभावना दी हुई थी, दूसरे की निकालनी थी। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था। इस तरीके से हमको बेसिक्स करने हैं। आपसे मोस्टली 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम इसमें सारे टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो देखो, हिंदी में इंग्लिश में दोनों एक साथ चलेंगे अपन। हिंदी में जैसे लिखा हुआ है, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है होने की संभावना। तो संभावना जब भी आती है तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, किसके पर्सपेक्टिव में संभावना होगी। तो सबसे जो बेस होता है वो ये बनता है कि टोटल आउटकम कितने हैं, कुल संभावनाएं कितनी हैं, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, उसमें से आपको क्या चाहिए, आप किस इवेंट को ढूंढ रहे हो। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आज जो है बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है तो 2 संभावनाएं बनी। पहली संभावना बनी कि बारिश होगी, दूसरी संभावना बनी कि बारिश नहीं होगी। तो टोटल इवेंट कितने हैं? 2। या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। टोटल इवेंट कितने हैं? 2। मैं बोलता हूँ बारिश होने की संभावना बताओ। तो कुल इवेंट 2 हैं, एक इवेंट पूछा है, तो बारिश होने की संभावना कितनी है? 1/2। बारिश ना होने की संभावना कितनी है? उसकी भी 1/2। दोनों को जोड़ दो तो कितना गया? कुल संभावना 1 ही हो सकती है। इस तरीके से देखो, हमको टोटल आउटकम निकालने पड़ेंगे हमेशा। उस परिस्थिति में कुल संभावनाएं कितनी हैं, उसमें से क्वेश्चन ने आपको कितनी संभावनाएं पूछी हुई हैं। तो कुल संभावना, कुल प्रोबेबिलिटी में से, कुल आउटकम में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको निकालनी होती है। तो ये जनरल फार्मूला है, हमेशा आप याद रखें कि नंबर ऑफ वेज इट कैन अकर। कुल इवेंट कितने हैं, कितनी उस इवेंट की होने की संभावना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कुल संभावनाएं कितनी हैं, इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि ये डाइस है, इसमें 6 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? 6, जिसमें 1 से लेकर 6 तक इवेंट नंबर लिखे होते हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? 6। मैं पूछूँ आपसे कि आप एक डाइस को उछाल के फेंकिए एक बार, इसमें 2 आने की संभावना कितनी है? तो 2 कितनी बार आ सकता है एक बार फेंकने पे? एक, जब 6 टोटल हैं तो 2 के आने की संभावना कितनी? 1 ही बार है। 6 में से 1 बार 2 आ सकता है। मैं पूछूं 1 कितनी बार आ सकता है? 1 भी 1/6 बार आएगा। फिर 2 भी 1/6 बार आ सकता है। 3 भी 1/6 बार आ सकता है। 4 भी 1/6, 5 भी 1/6 और 6 भी 1/6। एक बार फेंकने पर 6 में से 1 के आने की संभावना है। बात समझ रहे हैं आप? तो 6 है टोटल संभावना है, और कोई भी एक अंक जो है वो सबसे ऊपर आएगा, उसको एक बार उछालने पर 1 बार आने की संभावना है। बात समझ में आई आप? इस तरीके से हम देखें, ऐसे कॉइन है मान लो आपके पास, तो कॉइन में 2 ही संभावना होती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की संभावना कितनी है? तो टोटल संभावना है डिवाइड बाय 1 के आने की संभावना, तो 1/2। टेल आने की संभावना उसकी भी 1/2, हेड आने की संभावना उसकी भी 1/2। इसी तरीके से कार्ड्स में होता है। अब कार्ड्स में तो 52 होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम पहले उसके बेसिक समझेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। तो मिनिमम संभावना होती है वो 0 होती है वैल्यू की।
पी मतलब प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है 1, इसी के बीच में होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब वो इवेंट होने वाला है 100%। अगर 0 है मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं होगा। और 0 से 1 के बीच में है तो वो डिफाइन करेगा वो उसकी वैल्यू कितनी, उससे डिफाइन होगा। तो आपसे वो रेशो ही पूछा जाएगा, पी की वैल्यू आएगी वो हमेशा रेशो के फॉर्म में आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। हिंदी में भी यही बताया हुआ है, किसी घटना के होने की संभावना क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कैलकुलेशन को आसान करने में। क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आ सकता है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में मेंस टाइप से क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो उसमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो आपको पता होना चाहिए। ये फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल आपको पता हो, इस तरीके से वैल्यू लगाई जाती है। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल है या 4 का फैक्टोरियल है, तो ये जो वैल्यू होती है इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी डिजिट के आगे फैक्टोरियल लगा है तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप उसको घटाते जाते हैं और उस एक एक घटाते जाओ और वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 1 ये होता है 5 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो आप तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आपसे पूछे 3 का फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 1। ये फैक्टोरियल होता है। तो ये वैल्यू आपको निकालना बहुत ज़रूरी है, इसको निकालना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपसे इसे डेक के क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे कार्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं। अगर आपसे सिंगल कॉइन एक बार उछाला जाए या सिंगल कॉइन 2 बार उछाला जाए तो वो क्वेश्चंस आसान होते हैं। लेकिन आपसे एकदम से बोल दे कि 10 कॉइन उछाला जाता है 5 बार, तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ फैक्टोरियल की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। तो n होते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट और उसमें c में से r होता है जो आपसे पूछा जाता है उस इवेंट। अगर इस टाइप से कोई वैल्यू लिखी है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल में फिर होता है r फैक्टोरियल और ये क्वेश्चन में होता है n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। आपको लिखा हुआ है 5c3, इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? तो यहाँ पे देखो n की मतलब क्या था, क्वेश्चन आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 में से 3 घटाएंगे हम तो आ जाएगा 2 n माइनस r, 2 फैक्टोरियल हो गया इनटू r फैक्टोरियल। r कितना है? 3 फैक्टोरियल। इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 × 1 तो 2 ही आएगा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 से ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 10 आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे। ये कैसे यूज़ करना है ये मैं आगे बताऊंगा। यहाँ आपको ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से याद रखना है, फैक्टोरियल वाला। ये बेसिक मैथमेटिक्स में आता है और इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको ये भी बता दिया। आगे यह प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट दिखाएगा, n टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर और इम्पॉर्टेंट जो है, और r दिखाएगा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब सिलेक्टेड आपसे पूछा है। जैसे पूछा है 10 कॉइन को उछाला है, 5 के हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 10 हो जाएगा n और 5 पूछा है तो r हो जाएगा 5। तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आपसे पूछे जा सकते हैं कॉइन्स के क्वेश्चन, फिर आते हैं डाइस के क्वेश्चन जिसमें 6 फेस होते हैं। कॉइन में 2 फेस होते हैं, डाइस में 6 फेस होंगे। ये डाइस दिख रही है आपको। फिर आता है कार्ड, उसमें 52 कार्ड होते हैं। इसके अलावा बॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा है कि मान लो एक थैले में रेड या ग्रीन बॉल है, उसमें से निकालना है, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ और रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी के होते हैं। ये सारे टाइप हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे सारे के सारे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कॉइन की। ये कॉइन आपको दिख रहा है, इसमें 2 फेस होते हैं, एक को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलो पहले ये जैसे डाइस का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, लेकिन चलो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज डाइस के क्वेश्चन, डाइस में हमको देखा आपको यहाँ पे घूमती हुई दिख रही थी। इसमें 6 साइड होते हैं और 6 नंबर इस पर लिखे होते हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना। तो आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है एक डाइस है, एक डाइस को उछालना है। आप निम्नलिखित जो क्वेश्चन जो कंडीशंस हैं इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक डाइस को एक बार उछालने पर। तो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? मैंने बताया कि 6 साइड होती हैं जहाँ पर ये 6 फेस पर 6 डिजिट लिखे होते हैं। तो टोटल जो फेस होते हैं वो 6 हो गए। टोटल आउटकम कितने हो गए अपने? 6 टोटल पॉसिबिलिटी। इसमें से 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ सकता है एक बार उछालने पर? एक ही बार आ सकता है।
तो 1/6 आपका आंसर है। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक डाइस को एक बार उछाला जाता है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6। तो 5 नहीं, आपसे 4 पूछे, 3 पूछे, 2 पूछे, 1 पूछे, कोई भी अंक एक बार में पूछे, एक बार उछालने पर, तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो टोटल आउटकम तो 6 ही है हमारे एक बार उछालने पर, लेकिन इवन नंबर में क्या क्या आ सकता है यार? 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 6 में से कितने आउटकम है इवन नंबर आ सकते हैं? 3 आउटकम है जो इवन नंबर के आ सकते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई? इवन नंबर। ऐसे ही ऑड नंबर का पूछे तो ऑड नंबर में टोटल आउटकम तो 6 ही हैं, लेकिन ऑड नंबर कितने आ सकते हैं 1 से 6 तक? देखो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। कितने इवेंट आ गए? 3 आ गए, 3/6, 1 जो है 2 प्रोबेबिलिटी हो गई ऑड नंबर आने की। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, वो बोलता है 2 डाइस उछालेगा, कई बार बोलेगा कि 2 कॉइन उछाल रहे हैं हम, या कई बार बोलेगा कि और कोई चीज़ उछाल रहे हैं, 3 बार है 3 कॉइन उछाल दे, 4 कॉइन, 10 कॉइन, 50 कॉइन, या 2 डाइस या 5 डाइस या 10 डाइस। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखो एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमको पता है क्या होती है, जैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी 2 ही आउटकम होते हैं कॉइन में, डाइस में 6 ही आउटकम होते हैं टोटली 1 से 6 तक। तो जब ये नंबर बढ़ा दिया जाएगा तो आपको जितना बढ़ाएगा उससे आपको स्क्वायर कर देना है। जैसे कि 1 कॉइन उछाला, 2 आउटकम है, बोले 2 कॉइन उछाएगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर कर दोगे। आपको बोलेगा 3 कॉइन उछालना है तो 2 की पावर कितने कर दोगे? 3। आपको बोलेगा 4 कॉइन उछालना है, 2 की पावर कितनी कर दोगे? 4। आपको बोलेगा 10 कॉइन उछाले हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 10। ऐसे ही डाइस में आपको याद रखना है, डाइस में क्या एक डाइस है तो 6 है, बोलेगा 2 डाइस उछाले, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 का स्क्वायर। बोलेगा 3 डाइस उछाले, टोटल आउटकम कितने होंगे? 3। तो टोटल आउटकम निकालना जो है आपको आना चाहिए। टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे हम? एक में कितने आउटकम आ सकते हैं? एक बार डाइस उछालने में 6 आ सकते हैं। तो जितनी भी डाइस है बढ़ाता जाएगा आप उस नंबर से स्क्वायर कर देंगे, वो आपका टोटल नंबर जो है जो नीचे लिखते हैं हम यहाँ पर, वो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो 2 डाइस निकाले हैं, 2 डाइस उछाले हैं, तो पी की वैल्यू निकालिए जब सेम नंबर आए दोनों में। तो भाई 1 डाइस 2 डाइस, टोटल आउटकम कितने आ गए? 6 का स्क्वायर आ गए। सेम नंबर कैसे आ सकता है? सेम नंबर कैसे आएगा? 1 डाइस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। दूसरी डाइस में भी यही आना चाहिए। तो यहाँ क्या क्या बन जाएगा? 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, दोनों डाइस में 5 5 और 6 कितने आउटकम बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम बनेंगे। तो 6 आउटकम ऐसे बनेंगे जिसमें सेम नंबर आएगा दोनों में, और टोटल कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 1/6। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। हम कंडीशन समझ ले रहे हैं सारी। ऐसे कार्ड्स में क्या होता है, क्वेश्चन में अभी करेंगे, क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं किया हमने, हम थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं। ऐसे कार्ड्स के भी कुछ बेसिक पता होने चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कार्ड्स की जानकारी ना हो, क्वेश्चन में सीधा पूछ लो, तो हमको पहले थोड़ा बेसिक समझ लो कि कार्ड्स देखो 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें 13 करके 4 कैटेगरी होती हैं। स्पेड जो होता है इसको हम हुक्म बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। क्लब को क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। डायमंड को आप ईंट बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। हार्ट को तो हार्ट ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पान बोलते हैं कोई लोग, ठीक है ना। तो ये जो है 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, हर कैटेगरी में 13 कार्ड होते हैं। इक्का से लेके फिर रानी होती है, फिर बादशाह होता है, फिर क्वीन होती है जो रानी होती है, फिर जो है जेक होता है जिसको गुलाम बोलते हैं, फिर इक्का होता है, और 2 से लेके 10 तक जो है 9 कार्ड होते हैं। तो 4 जो हैं कार्ड ऐसे होते हैं जिनको जो बोलते हैं ऑनर कार्ड बोलते हैं। इंग्लिश में ऑनर कार्ड बोलते हैं, हिंदी में कुछ नाम नहीं है इनका। ऑनर कार्ड होता है, 9 नंबर वाले होते हैं 2 से लेके 10 तक। तो 9 ये कार्ड है, 4 होते हैं ऑनर कार्ड। ये टोटल मिला के 13 कार्ड होते हैं हर कैटेगरी में। 4 ऑनर कार्ड में देखो इक्का जो होता है जिसपे ए लिखा होता है उस पर कोई फेस नहीं होता है, लेकिन बाकी 3 का जो है फेस होता है, जिसमें बादशाह में फेस बना होता है, शकल दिखती है, रानी की शकल दिखती है, और जो गुलाम होता है जेक होता है उसकी शकल दिखती है। तो 13 में 3 कार्ड होते हैं जो उनको बोला जाता है फेस कार्ड। तो पूरी कैटेगरी में टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि एक में 3 है, 4 कैटेगरी में टोटल कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड होते हैं जिनका चेहरा दिखता है। एक ताश की गिड्डी में जो गड्डी होती है उसमें 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है ना।
और ऑनर कार्ड कितने होते हैं, तो एक कैटेगरी में 4 ऑनर कार्ड है, तो 4 कैटेगरी में 16 ऑनर कार्ड होते हैं। इक्का कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 जेक होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो स्पेड है, क्लब है, डायमंड है, हार्ट है, ये 4 की 4 कैटेगरी होती हैं। हर कैटेगरी में 13 नंबर होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। एक किंग है, एक क्वीन, एक जेक है, एक एस है, 2 से 10 तक जो है 9 कार्ड होते हैं, टोटल 13 कार्ड होते हैं और ये 4 कैटेगरी में होते हैं। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कॉइन से। सबसे पहले कॉइन का क्वेश्चन आ गया, हमको बेसिक्स हमारा याद रखना है। अगर बेसिक्स आपको पता है, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन उछाले, 2 उछाले हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ उछाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कितना पूछा गया है, एग्जैक्टली 1 हेड आपसे पूछा गया है। पहले तो 2 कॉइन उछाले तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर 4 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो, अभी तो ये सिंपल है तो हम देख सकते हैं 2 कॉइन्स में क्या क्या आएगा। तो देखो 2 उछाले तो या तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ये 4 प्रोबेबिलिटी हैं टोटल। तो 4 प्रोबेबिलिटी में ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है आपको, बताओ जरा। क्या इसमें एक हेड नहीं है, इसमें एक हेड है नहीं, इसमें एक हेड है यस, इसमें एक हेड है यस। तो 4 में केवल 2 प्रोबेबिलिटी ऐसी दिख रही हैं जहाँ एग्जैक्टली एक हेड है। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एग्जैक्टली एक हेड आने की। अब क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, देखो 2 कॉइन्स ही टॉस किए जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो देखो 2 हेड पूछा जाए, 2 हेड कितनी जगह है बताओ, एक जगह है। तो भाई टोटल तो 4 ही रहेगी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। फिर क्वेश्चन पूछे एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड देखो इसमें है, हाँ है, 2 ही है, तो अच्छी बात है, ये भी हो जाएगा। कम से कम एक हेड यस, कम से कम एक हेड यस, इसमें कम से कम हेड नहीं है। तो 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कम से कम एक हेड है। तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। बात समझ नहीं आई आपको। इस तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। तो ये आपको बेसिक्स पता होगा तो बन जाएंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब आप। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है। यहाँ भी वही बात है, एक बार कौन उछलेगा, फिर हेड या टेल आएगा, फिर दूसरी बार कौन उछलेगा, हेड या टेल आएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो वही बात हो गई, समझ ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड हेड आएगा या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 बार उछालने पे। तो एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। तो भाई यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, एक हेड, ये 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 4 ही रहेंगी 2 बार उछाला है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना, 2 बार उछाला है या 2 सिक्के उछाले, बात एक ही है। 2 एक साथ उछाल दिए या फिर एक को 2 बार उछाला है, तो वो जो है बात एक ही है, आउटकम सेम हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स बाय टॉसिंग 10 कॉइन्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ हमारा फॉर्मूला काम आएगा जो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा वाला, फैक्टोरियल वाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स बाय टॉसिंग 10 कॉइन्स। तो एग्जैक्टली आपको 10 कॉइन्स देखकर तुरंत अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल आउटकम कितने होंगे वो निकाल लोगे आप। 2 की पावर 10 जो है हमारे टोटल आउटकम होंगे। अब ऊपर की बात है, ऊपर को समझना है हमको कैसे सॉल्व करना है। ये तो हमारा नीचे का सॉल्व हुआ है अभी के अभी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमको ऊपर कैसे सॉल्व करना है। 10 है टोटल प्रोबेबिलिटी, 10 बार उछाला है, सॉरी 10 कॉइन है, 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। देखो 10 कॉइन को उछाला है, 5 कम से कम हेड चाहिए आपको। तो अभी हमने ऊपर याद है आपको, हमने क्या पढ़ा था, NCR पढ़ा था। तो यहाँ पर 10 सिक्के उछाले हैं तो और 5 क्या चाहिए हमको, हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमने 5 लगा दिया, 10 में टोटल आउटकम हमारे फिक्स ही हैं 2 की पावर 10। इस 10 सिक्कों में 5 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब देखो ये सी का मतलब क्या है, सी का मतलब ये है ये सारी कॉम्बिनेशन चेक कर लेता है, अंदर इसमें शामिल हो जाती हैं। आपको अगर अलग अलग से करना होता तो कैसे करते आप, 10 हेड 10 कॉइन एक साथ उछले हैं तो आउटकम क्या आ सकते हैं, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे आएंगे। तो
हमको कम से कम कितने चाहिए, 5 हेड चाहिए, तो केवल वो सारी कॉम्बिनेशन ये फॉर्मूले में काउंट होंगी जहाँ कम से कम 5 हेड आ रहे होंगे। और यहाँ तो एग्जैक्टली 5 हेड ही पूछा, तो एग्जैक्टली 5 हेड की कॉम्बिनेशन इससे निकल आएंगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, n फैक्टोरियल, तो n है यहाँ पर 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, तो 5 है 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, 10 में से 5 गए 5 फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप? ये जो है कैसे सॉल्व करोगे तो कर लो, वही हमने बताया था, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, उसके बाद 5 फैक्टोरियल है, बाकी के हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 फैक्टोरियल, तो नीचे वाले 5 फैक्टोरियल ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा क्या, एक 5 फैक्टोरियल बचा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये बचा है हमारा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लो आप, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा आपका 63 डिवाइड बाय, सॉरी अभी नीचे याद रखना है 2 की पावर 10 है, जो जिसका मतलब कितना होता है, ये होता है 1024। इसको सॉल्व करोगे तो 63/256 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये ध्यान से समझ लेना आप, ये इसी फॉर्मूले को सॉल्व करने का आसान तरीका है। 10 में से 5 होने की, आपसे पूछा कि 6 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 10 6 हो जाता, 10 में से 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर पूछता 10 में से 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 C9 कर दो। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आ जाते हैं बैक्स वाले, ये आपके जो है कुछ जो है बॉल्स वाले क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेड बॉल या ग्रीन बॉल, तो वो वाले क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक बैग है, उसमें 5 कितनी है वाइट बॉल है, 7 रेड, 4 ब्लैक, 2 ब्लू बॉल्स। तो बैग है वो तो फिक्स है, उसमें बॉल्स और कुछ वो लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, वो आपका नीचे की टोटल आउटकम हो जाएगा। तो काउंट कर लो भाई, 5 7 12 4 16 और 2 18 बॉल आपको दिखेंगे। अब देखना कि नीचे भी हम सी का फॉर्मूला लगाते हैं, यदि इस टाइप की कंडीशंस में जिसमें आपको बैग दिया है कितनी बॉल निकालना है, ये ध्यान रखना आप। अगर एक बॉल निकाला है तो 18C1 ही रहता है नीचे, तो सी एक ही बॉल निकलती है जब भी, तो C1 की वैल्यू भी 18 ही रहती है, इसलिए लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर एक थैले में से 2 बॉल निकालोगे, 3 बॉल निकालोगे, 4 बॉल निकालोगे, तो याद रखना जितनी बॉल निकालोगे उतनी बॉल C और वो R की वैल्यू कर देना, जितनी भी बॉल निकलेंगी उसमें से। एक बॉल निकली है तो एक में ये वैल्यू 18 ही रहती है, इसलिए लिखते नहीं होंगे। 2 निकालोगे तो 18C2 रखना नीचे, 3 बॉल निकलेगी तो 18 3 रखना, अगर 4 निकलेगी तो 4 रखना। और ये फॉर्मूला सॉल्व करना कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। तो अभी यहाँ पर कितनी बॉल निकल रही, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट और ब्लू, निकाली गई गेंद सफ़ेद या नीली है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो सीधा सीधा है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी तो ऐसा नहीं बोला है कि 2 बॉल निकालनी है, 3 निकालनी है, 1 बॉल ही निकली है, सीधा लिखा है 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली निकाला है। तो टोटल हमारा हो गया 18 बॉल है, नीचे C1 की वैल्यू 18 ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखो, अब नीचे का सॉल्व करो, ऊपर देखो क्या पूछ रहा है, टोटल बॉल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन वाइट और ब्लू। जहाँ भी और लगा होता है, यहाँ ध्यान रखना, और लिखा है ना, और में मतलब जोड़ दी जाती है प्रोबेबिलिटी, और एंड लिखा है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दी जाती है। ये बेसिक आप ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखा है और में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बॉल निकालना है, तो टोटल बॉल कितनी है बताओ। वाइट देखो अब केवल 5 वाइट है, तो 5 में एक ही निकलेगी, तो 5C1 ये वाइट की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस क्योंकि और लगा है। ब्लू कितना है भाई, 2 ब्लू है, तो 2C1। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। जिनको ये नहीं समझ में आया, ध्यान रखो आप बात, एक बॉल निकल रही है, तो नीचे टोटल हमने कंडीशन ले देख ली कितनी बॉल है टोटल, उसी में से तो निकलेंगे। 18 में से एक बॉल निकाल के देखोगे आप, तो 5 वाइट है, तो भाई 5 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्वेश्चंस को कैसे घुमाया जा सकता था, आपसे बोलता कि 2 बॉल निकालनी है, तो 2 सफ़ेद बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी और 2 नीली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान, तो उसमें क्या चेंज हो जाता है, उसमें ये चेंज हो जाता है कि नीचे तो हो जाता था 18C2, क्योंकि 18 में से 2 बॉल निकल रही हैं, और ये 2 बॉल की पॉसिबिलिटी देखनी है हमको कि 5 वाइट में से 2 सफ़ेद हों और 2 जो ऊपर नीली हैं उनमें से भी 2 ही नीली ही निकले। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, फिर उसको जोड़ देना है और सीधा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। दूसरे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप भी करके देख सकते हो साथ में वीडियो पॉज करके। एक थैले में 9 रेड है, 7 सफ़ेद है, 4 काली बॉल है, ठीक है ना।
अब कि एक साथ दोनों गेंदें लाल हो, अब देखो दो गेंद निकालनी है यहाँ पर, तो क्वेश्चन एकदम से चेंज हो जाएगा आपको, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर दो बॉल निकलनी है, टोटल बॉल कितनी है काउंट कर लो आप, 9 और 7, ये हो गया 16 और 4 20, तो 20 सी। अब यहाँ पर कितनी निकालनी है, 2, तो 20C2 हम लगाएंगे यहाँ पर, उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था। अब ऊपर आओ बात, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दो गेंद निकालनी, दोनों गेंदें लाल हो, तो लाल कुल कितनी है 9, तो टोटल 9 गेंदों में से कितनी दोनों चाहिए, दोनों की दोनों लाल चाहिए, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे उसी फॉर्मूले से डिवाइड कर दोगे, सीधा सीधा आपका जो आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से कर लेना इसको सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक भी होती है, जहाँ दो बॉल निकालनी होती है, क्वेश्चन देखते हो दो बॉल के ही आते हैं, तो जहाँ भी आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जहाँ पर ये दो बॉल निकलनी होती हैं, तो वहाँ सीधे सीधे आप n-1 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, आपको r की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 9C2 को, जहाँ भी 2 है वहाँ के लिए है केवल, सीधा n को आप माइनस करो, तो n यहाँ 9 है, n-1 हो गया 8 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 4 बार कट गया और ये जो है 36 आंसर आएगा, 36 ऊपर आ जाएगा मतलब, ठीक है ना। ऐसे नीचे भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 20 इंटू 20-1 19 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक कब लगती है, जब आप ये 2 ही हो, जब 2 ही आउटकम निकल ले, तो ये फॉर्मूला सीधे लगा सकते हो। नहीं तो वैसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो कि 9 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 2, ठीक है ना, जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था। तो इसका आंसर जो है आप सॉल्व करना है इसको, तो आंसर आएगा इसका वो है 18/95, ये इसका आंसर है, आप सॉल्व कर लेंगे। अब डाइस के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। डाइस में हमको पता है कि 6 फेस होते हैं, इसमें जो है कितने फेस होते हैं, इसमें जो है 6 फेस होते हैं, इस पर 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, तो अब वो हम ध्यान रखना है। एक पासा एक बार फेंका जाता है, बेसिक क्वेश्चन। अभाज्य संख्या प्राप्त करने का है, प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है, सो 1 से लेके 6 तक आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स वगैरह मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए हुए हैं इसी सीरीज में। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, देखो एक प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है। बात समझ में आई आपको, क्या क्या कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, तो यही जो है आपकी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। तो ये जो है डाइस वाला क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे इसी तरीके से, यही आपसे पूछा गया था। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, ये 4 हो गया आपका, टोटल 4 आउट आ सकती हैं 6 में से, तो जो है आपका 1/2/3 आपकी पॉसिबिलिटी आ गई, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यही है 1, 2, 3 और 5, तो ये अभाज्य संख्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा क्वेश्चन है यार ये, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन डाइस में 4 से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो 5 आता है या 6 आता है, 2 ही पॉसिबिलिटी है और टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, और 4 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी केवल 2 ही है, 5 आएगा या 6 आएगा, तो 1/3 आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट से बस स्टिक करके रखना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो आपको कभी भी दिक्कत जो है नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 8 when 2 डाइस आगे तो होगा, 2 डाइस फेंके हैं और उनके जो नंबर है उनका सम 8 आना चाहिए। तो हमको पता है भाई एक डाइस में 1 से 2 3 4 5 6 ही तो नंबर है, दूसरी डाइस में भी यही नंबर है। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में योग जो है वो 8 आना चाहिए, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं यार। एक में 2 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है, एक में 3 है, दूसरे में 5 आ सकता है, इसमें 4, इसमें 4 आ सकता है। अब ये नंबर उल्टा हो सकता है, इसमें 6 आए, इसमें 2 आए, इसमें 5 आए, इसमें 3 आए। अब 4 तो एक ही रहेगा, 4 तो संभावना ही नहीं है। ये पॉसिबिलिटी बन रही है केवल जिसमें दोनों का सम जो है 8 आएगा। अब 2 डाइस फेंकिंग है, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 की मैंने बताया था पावर 2, और आउटकम कितने आ रहा है टोटल 5, तो 5/36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आते हैं हम कार्ड्स पर। कार्ड्स के बेसिक मैंने आपको बता दिए, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको याद रखना है। अब कार्ड के क्वेश्चन देखो, एक कार्ड्स में टोटल 52 पत्ते होते हैं, हमको पता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल पत्ते जो हैं वो 52 होते हैं और किंग कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं। बात समझ रहे हो, 4 ही तो होते हैं पत्ते, और कितने पत्ते होते हैं, एक निकालना है अपन को। जब एक ही निकालना है तो भाई एक तो ये ऐसे ही निकलेगा। अगर आपसे पूछा 2 पत्ते निकल, 2 किंग निकालना है यहाँ, ठीक है ना,
दो पत्ते निकालने और दोनों किंग होने चाहिए, तो फिर हम वही फॉर्मूला लगाते 4C2 और नीचे कर देते 52C2, दो पत्ते निकालना, लेकिन दो तो निकालना नहीं अपन को तो क्या पूछा है कि भाई आपको पूछा है एक ही पत्ता निकालना है, तो 4/52 हो जाएगा आपका आंसर। मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4/52 का मतलब क्या होता है 1/13, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 13 में एक ही तो होता है, एक ही तो किंग होता है, वही पूछा है आपसे। अब ये करो, अच्छा क्वेश्चन है, 52 पत्ते की गड्डी में दो पत्ते निकालने, अब आ गया कंसेप्ट, निकाले के दोनों पत्ते एक के होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अभी एक का पूछा, अब दो पूछ रहा, अभी बताया था मैंने आपको, तो टोटल दो निकालने हैं, तो भाई 52C2 हो गया पहले तो, और ऊपर 4 में से दो 4 इक्के होते हैं, उसमें 2 इक्के चाहिए, तो ये आपका आंसर आएगा। उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना मैंने बता दिया है कैसे करना है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, अब मैथ सॉल्यूशन तो आपको ही करना है, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय ड्रॉइंग अ कार्ड अ पैक ऑफ 52, व्हाट इज अबाउट द कार्ड इज अ ब्लैक कलर, कि ब्लैक कलर का ही निकलेगा, इसलिए मैंने आपको बेसिस बताए। तो ब्लैक कौन कौन से होते हैं भाई, स्पेड होते हैं जिसको हम हुक्म कहते हैं, होते नहीं, ये 13 पत्ते इसके काले होते हैं, दूसरा जो चिड़ी कहते हैं उसके 13 होते हैं, तो 13 और 13 कहते हैं 26 पत्ते, आधे काले होते हैं आधे लाल होते हैं। तो कोई सा भी एक पत्ता पूछ रहा काले निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल 52 में 26 काले हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी की यार कि तुम पत्ता निकालोगे वो काला ही निकलेगा, या तो हुक्म का निकलेगा या चिड़ी का निकलेगा, ठीक है ना, या तो स्पेड का निकलेगा या चिड़ी का निकलेगा, यही प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्ड निकाला, व्हाट प्रोबेबिलिटी कि नाइदर स्पेड। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन उसने बोल दिया है, अभी यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया है कि 52 की ताश है, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तो नहीं होगा, तो जो नहीं हो सकते उनको हटा दो, तो जो बाकी बचा है वो प्रोबेबिलिटी आपका आंसर है। तो भाई 52 टोटल पत्ते हैं, उसमें पूछा है क्या क्या नहीं है, इनको हटा दो, तो जो बाकी बचा है वही आपका आंसर है। तो ना तो हुक्म का होगा, तो हुक्म के कितने होते हैं 13 पत्ते, तो हुक्म के ही होते हैं भाई, तो ये 13 ये हट गए, और ना तो इक्का होगा। अब इक्का कितने होते हैं 4, लेकिन ध्यान रखना इन 13 में एक तो आ गया, तो बाकी कितने बचे 3 इक्के बचे हैं, टोटल कितने हो गए 16 पत्ते। ये 16 पत्ते नहीं होने चाहिए, तो होने कितने चाहिए ये 16 के अलावा, तो 52 में से 16 घटा दो आप, तो 52 में से 16 घटाओगे आप तो कितने बचे बाकी, 36 बचे। वो 36 के होने की संभावना पूछा है 36, और टोटल कितने होते हैं 52 में 36, ये ऐसे पत्ते हैं वो ना तो इक्के होंगे और ना ही क्या होंगे हुक्म के होंगे, ये आपका आंसर आ गया, यही पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों में से एक पत्ते को खींचा है, फेस कार्ड होने की संभावना थी। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको फेस कार्ड नहीं पता है तो आप पे नहीं बनेगा, इसलिए मैंने बताया था कि फेस कार्ड वो होते हैं जिनके कांच के पत्तों पर फेस बना होता है, चेहरा बना होता है। तो चेहरा किस पे होता है, किंग पे होता है, बादशाह पे होता है, क्वीन पे होता है और जैक पे होता है। और ये 13 पत्तों में 3 होते हैं, तो टोटल 4 टाइप में टोटल कितने हो गए 12। तो 12 ऐसे होते हैं 52 में जिनके क्या होते हैं फेस होते हैं, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये आपका आंसर हो गया। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये देख लो आप, ये क्वेश्चन आ चुका था जो मेंस में कि प्रोबेबिलिटी एक राम है उसकी प्राइज जीतने की पॉसिबिलिटी 1/5 है, ये है उसके जीतने की, तो हारने की कितनी हो जाएगी, हालांकि जरूरत नहीं हारने निकालने के लिए, फिर भी चलो समझाने के लिए 4/5 हारने की हो जाएगी। ये किसकी है, ये है राम की। और दूसरा कौन है, मोहन है, मोहन भाई को बोलो, इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और हारने की कितनी हो जाएगी 1/4। आपसे लेकिन पूछा क्या है, दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब मैंने बोला था कि और लगत जाता है दोनों में, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/5 इंटू 3/4, ये जो है आपका 3/20 जो है ये आपका आंसर आएगा। दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। आपसे पूछे कि दोनों की हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों की हारने की प्रोबेबिलिटी में आप कैसे निकालोगे, 4/5 इंटू 1/4, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4/1/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा इनके हारने की प्रोबेबिलिटी। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसको एक में से माइनस करके हारने की भी निकाल सकते हो, हालांकि ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि पार्टी में 15 लोग हैं, उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाया था, पार्टी में कितने हैंड शेक हुए। अब देखो ये कॉम्बिनेशन वाली बात है, टोटल 15 लोग हैं, उसमें एक आदमी को पकड़ लो, मान लो आप भी हो आप, अब आप कितने लोगों से हाथ मिलाओगे, 14 और लोगों से हाथ मिलाओगे। तो एक आदमी 14 लोगों से मिला, ऐसा हर आदमी अलग अलग 14 लोगों से मिलाएगा, तो ये गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ही वो फैक्टोरियल वाली कंडीशन काम आती है अपनी सी वाली, कि 15 लोग हैं और 15 लोगों में 2-2 लोग हाथ मिला रहे हैं, ये जो पॉसिबिलिटी है यही उसका आंसर है।
इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आएगा। इतनी सारी कॉम्बिनेशन जो है ये फॉर्मूला सॉल्व कर देता है। आप गिन भी सकते हो, आप अकेले हो, आपने और 14 लोगों से मिलाया, कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो भी 14 लोगों से मिलाएगा, तीसरा होगा वो भी 14 लोगों से मिलाएगा, सबको गिन लो सेम ही आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, हमने इसको सॉल्व, आप चाहो तो सीधे सीधे सॉल्व कर लो इसको। बात समझेंगे आपको? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 माइनस 2, 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें 15 फैक्टोरियल में 15 बचेगा, फिर 14 बचेगा, 13 आगे 13 फैक्टोरियल है तो 13 में 13 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 2 बचा। समझ रहे हैं? ये बचा हमारा, तो इसको जो है अब आगे सॉल्व कर लो आप। कितना बचा ये? 15 जो है, इसको आप आगे सॉल्व कर लो तो जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। दो लोगों से तो हाथ मिला रहे हैं 15 लोग हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि मान लो कि 20 लोग थे और वो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से गले मिलता है, तो कुल कितने लोग हैं जो गले मिले, कितनी कॉम्बिनेशंस में जो है लोग गले मिले, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है इसी तरीके से निकालोगे आप, है कि नहीं, कि टोटल भाई जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो लिख ली, उसके अलावा जो बाकी है वो लिख ली, टोटल कॉम्बिनेशन जो बची है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस सारे टाइप के क्वेश्चन से जो आ सकते हैं, ये इन कितने सारे क्वेश्चन और बेसिक्स आपको समझ में आ गया तो आपको जो है ये कंसेप्ट बन जाएंगी। और मेंस में जनरली बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताए हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि लिए आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।